हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। इस वीडियो में हम उत्तराखंड वन दरोगा 2025 के लिए जो यूके ट्रिपल एस ने नया सिलेबस रिलीज किया है उसको हम कैसे स्मार्टली कवर करें, क्योंकि जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इसको हमें स्मार्टली कवर करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेगी, कुछ चीज़ें हमें छोड़नी पड़ेगी, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैथ भी इसमें ऐड ऑन कर दिया गया है। मैथ 10th लेवल तक की मैथ है इसमें, तो मैथ को कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे टैकल करना है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बता देना चाहता हूँ। इस ग्रुप में आपको वन दरोगा से रिलेटेड जितनी भी अपडेट है इस ग्रुप में आपको मिलती है। फ्री में आपको क्विजेस मिलते हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हो। आप अपने क्वेश्चंस इसमें पूछ सकते हो, साइंस के क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैथ के क्वेश्चन पूछ सकते हो, या एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप इसमें पूछ सकते हो। तो इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए सिलेबस देखते हैं हम। तो देखिए सिलेबस में क्या है, ये जो ऊपर जितने भी पोस्टें लिखी गई हैं, ठीक है, सहायक कृषि अधिकारी और वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक, फार्मासिस्ट, केमिस्ट, फॉरेस्टर, यानी ये जो अपना वन दरोगा मेन इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बाकियों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जितने भी ये ऊपर पोस्ट लिखी गई हैं इनका देखिए 70 मार्क्स 4 पोर्शन से पूछा जाएगा, यानी 70 क्वेश्चन जो है वो केवल 4 पोर्शन से पूछा जाएगा। और ये पार्ट कौन कौन से हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। आप एक पेपर ले लीजिए, A4 पेपर और एक पेन। मैं आपको जैसे जैसे बताता रहूंगा, आपको वैसे वैसे आप एक उसमें एक खाका खींच लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगा। सिलेबस क्योंकि बहुत बड़ा है, ठीक है, और इस सिलेबस को स्मार्टली कैसे कवर करना है मैं आपको बताता रहूंगा, आप उसमें नोट करते रहना। ठीक है, तो 4 पार्ट हैं इसमें जो कि 70 मार्क्स के हैं। ठीक है, 4 टोटल पार्ट्स हैं वो हमारे 70 मार्क्स से, यही जो है मेन है, ये मेन पार्ट यही हो गया। ठीक है, उसके अतिरिक्त जो 30 30 क्वेश्चन जो बचे 30 मार्क्स के, वो क्या है, पोस्ट स्पेसिफिक है, यानी अलग अलग जो जैसे एग्रीकल्चर का जो पोस्ट है उसमें एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आएंगे, फॉरेस्टर में है जो तो उसमें वन दरोगा के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये है, उसका भी सिलेबस नीचे दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये 4 पार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पार्ट ए से। ठीक है, पार्ट ए, पार्ट ए हमारा फिजिक्स है। ठीक है, अब जो पेपर है आप उसमें पार्ट ए लिख लीजिए, पार्ट ए। और मैं आपको बताता रहता हूँ कि चैप्टर है कौन कौन से और कहाँ से हैं ये चैप्टर। ठीक है, और कैसे आपको कवर करना है। ठीक है, देखिए यूनिट 1 है मोशन एंड फोर्स, ये आपका क्लास 9th का चैप्टर है, क्लास 9th का पहला चैप्टर है फिजिक्स का। ठीक है, क्लास 9th की आप एनसीईआरटी लीजिए, एनसीईआरटी में आपको 16 चैप्टर मिलेंगे शायद। तो स्टार्ट होता है शायद केमिस्ट्री से, फिर बायो और लास्ट में अपना फिजिक्स है। तो फिजिक्स का जो पहला है उसमें वो मोशन से है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है ये आपका 9th क्लास से है, 9th क्लास से। ठीक है, यूनिट नंबर सेकंड है वर्क एनर्जी और ग्रेविटेशन। ठीक है, ये भी आपका 9th में है, ये भी 9th में है। ठीक है, ये दोनों आपका 9th का हो गया, 9th की एनसीईआरटी से दोनों कवर हो जाएंगे। ठीक है, और ये मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ जो जितना भी ये है पार्ट ए बी सी, ये पार्ट ए बी सी मैंने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। और अलग अलग वीडियो भी है और कंपाइल वीडियो भी है, 22 घंटे की वीडियो है। ठीक है, 2 पार्ट में है। ठीक है, 12 घंटे और 10 घंटे 2 पार्ट में वीडियो, जिसमें ये आपका पार्ट ए बी और सी पूरा कंप्लीट कराया गया आपको। हर एक जो भी आपको इसमें देखने को मिल रहा है, जैसे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, हर एक वर्ड को अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है, वन दरोगा का जो पुराना सिलेबस था जिसमें केवल 9th और 10th पूछा गया था, उसी को अच्छे से लिख दिया गया है, सजा सजा के लिख दिया है। ठीक है, उसी को अलग अलग यूनिट बना दिया गया है और वही है, बाकी है कुछ नहीं है। 9th और 10th की एनसीईआरटी में पूरा आपको मिल जाएगा। अगर आपने 9th और 10th की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लिया लाइन बाय लाइन, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, यूनिट 1 और यूनिट 2 आपको समझ में आ गया 9th में। यूनिट 3 भी आपका 9th में है, साउंड, साउंड भी आपका 9th में है। ठीक है, तो यूनिट 1 2 3 जो आप पार्ट ए में है ये सब आपके 9th में है। बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, एक एक घंटे में हो जाएगा चैप्टर। यूनिट 4 आपका 10th क्लास, 10th की फिजिक्स। ठीक है, 10th की फिजिक्स, अपवर्तन परावर्तन ये सब है। ठीक है, ओके। और यूनिट 5 भी आपका 10th का है। ठीक है, 10th में फिजिक्स के कम है और 9th में फिजिक्स के शायद 5 चैप्टर हैं, 10th में शायद 4 चैप्टर हैं। ठीक है, 4 हैं। ओके, तो जो यूनिट 4 और 5 है ये आपको देखने को मिल रहा है, जो यूनिट 4 ऑप्टिक्स और ये आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये आपका 10th क्लास में है। ठीक है, 10th क्लास की फिजिक्स है। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको करवाया हुआ है। ठीक है, जो आपको मैं वीडियो बता रहा हूँ उस वीडियो में सब मिल जाएगा आपको, जितने भी टॉपिक लिखे हुए सब आपको
लाइन बाय लाइन हर एक टॉपिक मिलेगा, एक भी स्किप नहीं किया गया है इसमें, ठीक है, अच्छे से समझाया गया है, बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। फिर हम आते हैं पार्ट बी। पार्ट बी देखिए, पार्ट बी है केमिस्ट्री। अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा अभी इसको करना कैसे है, ठीक है, सारे पार्ट ए बी सी डी के इसको प्रिपेयर कैसे करना है। ओके, पहले एक बार समझ लेते हैं है क्या। पार्ट बी में देखिए, पार्ट बी देखते हैं, पहला है यूनिट नंबर 1 नेचर एंड बिहेवियर वाला, मैटर वाला चैप्टर है, क्लास नाइन्थ का है, पहला ही चैप्टर है। सेकंड एटम एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये भी 9th का है। यूनिट नंबर 3 है केमिकल रिएक्शन, क्लास टेंथ में आता है केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, सब करवाया है मैंने आपको। एसिड बेस, ये भी 10th का है, ठीक है, आप बस देखते रहिए कि कौन सा कहाँ से है यूनिट, ठीक। मेटल नॉन मेटल क्लास 10th, कार्बन और इसका कंपाउंड, ये भी क्लास 10th, ठीक है। यूनिट नंबर 6 यानी पार्ट बी में कितने यूनिट है, 6, पार्ट बी में है 6 यूनिट, ठीक है, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है। अगर आप तमीज से इस चैनल पे वीडियो देख लेंगे तो आपको किसी भी कोर्स की जरूरत नहीं है, कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, सब मैंने आपको ऑलरेडी करवाया है, विस्तृत में करवाया हुआ है बिल्कुल। ओके, अब आते हैं पार्ट सी। पार्ट सी हमारा बायोलॉजी है, 9th और 10th की बायोलॉजी। देखिए पहला वाला जो है इसमें यूनिट ये 10th का है, ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये 10th का है। सेल वाला चैप्टर किसमें है, 9th में, सेल वाला, ठीक है, टिश्यू और सेल वाला, ये 9th का हो गया, यूनिट नंबर 2। जेनेटिक्स अपना 10th में आ गया, दोबारा इसमें मिक्स करके दिया हुआ है। ओके, डाइवर्सिटी ये आपका 9th में आ गया फिर, ओके, ये 9th में। और यूनिट नंबर 5 यहाँ से आपका ये सब 10th वाले ही है, ये 10th का है 5। अगर देखा जाए पार्ट सी जो सबसे बड़ा पार्ट है बायोलॉजी का, इसमें ज्यादा यूनिट है, सबसे बड़ा यही है। हो सकता है कि यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी यहीं से बने, जो 70 मार्क्स बनेंगे आपके उसमें, अभी देखते हैं, अभी लास्ट में बताऊंगा मैं कैसे डिवाइड होंगे मार्क्स, ठीक है। यूनिट नंबर 6 देखिए, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये भी आपका 10वीं कक्षा का है, ठीक है। इन्वायरमेंट डाल दिया है बायोलॉजी में, ठीक है, ये मैं आपको बोला पिछली बार, ये नहीं था, ये चीज 15 के सिलेबस में नहीं था, और यहीं से एक शिफ्ट में लगभग 17 से 18 क्वेश्चन आ रहे थे। 100 क्वेश्चन होते हैं एक शिफ्ट में, तो 17 से 18 क्वेश्चन सिर्फ यहाँ से पूछा गया था पिछली बार, और यही चीज उन्होंने सिलेबस में नहीं दिया था, तो उसके बाद पेपर कैंसिल करना पड़ गया था, ठीक है। ओके, ये इस बार मैं आपको ऐसे भी करवाने वाला था, इन्होंने सिलेबस में दे ही दिया है, तो अब ये करवा दूंगा मैं आपको, ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर 8 है आपका हेल्थ एंड हाइजीन, ठीक है, इसमें पोलियो कुछ मैंने इसमें आपको करवाया था उस टाइम, ठीक है, लेकिन इसे अब दोबारा भी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है, यूनिट नंबर 8, ठीक है। यूनिट नंबर 9 है आपका प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग, ठीक है, ये कौन सा चैप्टर पता है, फूड वाला, जो पिछली बार का अगर आप सिलेबस देखोगे उसमें यूनिट नंबर 2 या 1 जो फूड करके है वही वाला है, ये 9th में है आपका, 9th क्लास में, 9th में या 10th में, इसी में है, ठीक है, फूड वाला चैप्टर है ये। ओके, ये करवाया हुआ है मैंने, ये करवाया हुआ है, ठीक है। तो इस बार जो करवाना है यूनिट नंबर 8 और यूनिट नंबर 7 करवाना है, ठीक है, ये करवाना है, बाकी सब करवाया हुआ है, ठीक है। तो पार्ट ए बी और सी इतना हमने देख लिया। 9th एंड 10th की साइंस है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 है, इन्वायरमेंट भी एक साथ में। ओके, अब आते पार्ट डी जो कि एड ऑन किया गया है, पार्ट डी मैथ है, इसमें मैथमेटिक्स। देखिए यूनिट नंबर 1 क्वांट है अपना, बेसिक क्वांट, इसमें रियल नंबर वगैरह ये सब नॉर्मल है, नॉर्मल मैथ जो होते हैं भिन्न होते हैं, और दशमलव ये सब, ठीक है। और अगर आप इस सिलेबस को अच्छे से अगर स्टडी करोगे, मैथ वाला पोर्शन अगर आप देखोगे तो उसमें क्या किया है इन्होंने, एडवांस मैथ दिया है, खाली एडवांस, क्लास 10th में है ना एडवांस मैथ ज्यादातर, तो एडवांस मैथ इन्होंने भर भर के दिया है, ठीक है। ये यूनिट नंबर 2 अलजेब्रा वाला है, एपी है इसमें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, सब, ये सब, ठीक। यूनिट नंबर 3 देखिए, जियोमेट्रिक एंड कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ठीक है, लाइंस ट्रायंगल, जिसमें प्रूफ करते थे कि ये सर्वांग सम है, ठीक है, सिमिलैरिटी वाला, ये सब है, ये 9th और 10th का। अभी मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा कि 9th में क्या था और 10th में क्या था, लेकिन है ये 9th और 10th का ही, 9th और 10th की मैथ है, ठीक है, ये सब। और मेंसुरेशन, ठीक है, मेंसुरेशन यहीं से आपके ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में,
जो भी ज़्यादा, क्योंकि ये यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी होता है ज़्यादातर मेंसुरेशन के क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनाए जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ से आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। और मैं बता देता हूँ किस पे आएगा। ये जो फॉर्मूला होता है ना इन तीनों का, इन तीनों में जो रिलेशन होता है मीन मीडियन मोड, इसी पे आएगा एक क्वेश्चन 100%। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री में आपको सिर्फ ये पढ़ना है, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस यहीं से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वरना कहीं से भी नहीं आएगा। ओके, तो अब जो मैथ के बारे में मैं बता देता हूँ। मैथ के लिए मैं वीडियो लाऊंगा, ठीक है। मैथ आपको मैं बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाऊंगा। ये जितना भी कुछ लिखा हुआ है ये सब सारी चीजें नहीं पढ़ाऊंगा, जो मुझे लगेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, वही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो बहुत कम वीडियो आएगी, लगभग 10 वीडियो आएगी। 10 वीडियो में आपका पूरा मैथ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 10 वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, जितना भी इसमें टॉपिक है। अगर आप 10 वीडियो देख लोगे तो जितने भी मैथ के क्वेश्चन आएंगे, और मैथ के क्वेश्चन ये भी है ना कि 70 में मैथ के क्वेश्चन पूछेंगे वो कितना, तो मुझे तो लग रहा है कि 10 से ज्यादा क्वेश्चन पूछ नहीं सकते मैथ का, लगभग 10 तक पूछेंगे, ठीक है। 60 होंगे आपके साइंस के और 10 हो सकता है मैथ के हो सकते हैं इसमें, हो सकता है। ये मैं अभी खाली गैस कर रहा हूँ, ठीक है। मैथ क्योंकि इतना नहीं हुआ, लेकिन जो ये 10 जितने भी होंगे, 10 या 15 मार्क्स जितने भी होंगे, ये निर्धारित करेंगे कट ऑफ को, क्योंकि यही आपको औरों से ऊपर ले जाएगा। साइंस तो हर कोई पढ़ लेगा, पिछले बार के भी बंदरोगा वाले होंगे, उनसे भी आपका टक्कर होना है, ठीक है। तो साइंस तो इजी है, पढ़ लेगा, लेकिन जो ये मैथ में जो स्कोर कर लेगा वो कट ऑफ से ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये काफी निर्धारित होने वाला है ये मैथ, ठीक है। ओके, तो ये तो आपका हो गया पार्ट ए, बी, सी और डी, ठीक है। ए, बी, सी और डी में जो है मैथ ये मैं आपको करवाऊंगा, ओके। और अगर आपको खुद से भी करना है तो क्या करना है मैं बता देता हूँ। ए और बी का तो ए बी सी का आपको पता चल गया कि ये आपका क्या है, साइंस है। तो ये अगर आपको खुद से स्टडी करना है तो 9th और 10th की आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए, जो भी आपका लैंग्वेज है, हिंदी या इंग्लिश, आपके पास एनसीईआरटी हो। और पेज बाय पेज भी नहीं, लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है उसको 3 से 4 बार, खाली पढ़ना है, याद करने की जरूरत नहीं है। लाइन बाय लाइन पढ़ना है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट दिखे उसको हाईलाइट कर देना है या मार्क कर देना है, ठीक है। खाली पढ़ने से ही आपका ये साइंस रेडी हो जाएगा। और अगर आप पढ़ना भी नहीं चाह रहे तो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, आपको सिर्फ वीडियो देखना है, उसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है। हाँ, नोट जरूर बनाना है। नोट्स आप बनाओगे तो वो, जैसे एग्जाम डेट 20 अप्रैल है, तो आप जैसे एडमिट कार्ड या फिर 1 महीने पहले भी मान के चलो, 1 महीने पहले आपको रिवीजन करना है, तो उस टाइम सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होता है वो आपके नोट्स होते हैं। आप अपने नोट्स को, कोई कोई अपने नोट्स 1 घंटे में पूरा रिवाइज कर देता है, ऐसे नोट्स बनाता है कि 1 घंटे में पूरा ही रिवाइज हो जाता है। तो नोट्स होना जरूरी है, आपको नोट्स बनाना ही है, ओके। और जो ये मैथ वाला है, मैथ के लिए आप कर सकते हैं, या तो आप यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं, बहुत सारे टीचर हैं उन्होंने पढ़ाया हुआ है 9th और 10th, ठीक है। या तो आप वही बुक लें 9th और 10th की एनसीईआरटी, और आप खुद सॉल्व कर सकते हैं उसे। या तो फिर वेट करें, मैं आप पढ़ाऊंगा आपको, 10 से 15 वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपका ये पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। आपको जो भी सही लगे आप कर सकते हैं, ओके। आगे देखते हैं, ओके। तो ये तो 70 मार्क्स तक हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद जो 30 मार्क्स बचते हैं वो पोस्ट स्पेसिफिक है, यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड पोस्ट है तो उसमें एग्रीकल्चर के क्वेश्चन होंगे। जैसे कि ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये इसका सिलेबस है, आप देख सकते हो। एग्रीकल्चर का अभी मेरे पास कोई फैकल्टी है नहीं, और एग्रीकल्चर मुझे भी उतना पता नहीं है, तो मैं ये अभी तो नहीं है कि अभी मैं ये आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। एग्रीकल्चर जो जिस भी पोस्ट में रिक्वायर है ये, ओके। हम बंदरोगा के देखते हैं, बंदरोगा में क्या है 30 मार्क्स का अतिरिक्त। देखिए बंदरोगा, देखिए जो 30 मार्क्स आएगा पार्ट एच है, जो 30 मार्क्स, उसमें क्या है, फिर से वही रिपीट कर दिया है जो पुराना सिलेबस है, मोशन, ग्रेविटेशन, ये सब 9th की ऊपर क्या हो गया, ये 9th की फिजिक्स है ऊपर में यहाँ तक, ये साउंड एटमोसफेयर, ठीक। उसके बाद नया तो इसमें कुछ नहीं है, मैं देख लेता हूँ एक बार नया है कि वही है, सेम चीज है बिल्कुल, कुछ भी नया नहीं। 9th और 10th का फिर से सिलेबस इन्होंने दे दिया है, 9th और 10th का सिलेबस दे दिया है दोबारा, ओके। वही सब है, ह्यूमन हेल्थ, कुछ भी नया नहीं इसमें, ओके। वाइल्ड लाइफ, ओके। यहाँ ये कुछ नया है,
ठीक है। तो ये वाइल्ड लाइफ वाला जो ये है ये आपका नया है, ठीक है, ये नया है, इसमें प्रोजेक्ट टाइगर, एक्सी2 इंसी2 ये सब है, ठीक है। इन्वायरमेंट का पार्ट है, ये इन्वायरमेंट वाला है। ओके, तो इसको भी कवर कर लेंगे, ये आपको देखना है, ठीक है। ये अलग से दे रखा है उन्होंने छुपा के, पता चल रहा है यहीं से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी कवर कर लेंगे। ओके, आगे देखिए फॉरेस्ट्री। अब ये देखिए, ये जो 30 क्वेश्चन ये दे रहे हैं, मेरे ख्याल से 30 क्वेश्चन यहीं से भरेंगे, फॉरेस्ट्री से और ये वाइल्ड लाइफ से, ठीक है, और इन्वायरमेंट से। यूनिट 5 देखते हैं, यूनिट 5। ओके, यूनिट 5 भी, इसमें भी थोड़ा कुछ नया है, ठीक। एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें हैं इसमें। ओके, तो अब समझ में आ गया होगा आपको। देखिए 70 नंबर है जो, वो ए बी सी और डी, यानी कि जो 9th और 10th का ये जो ए बी सी है, ये तो क्या हो गया 9th और 10th साइंस एनसीईआरटी। डी हो गया आपका 9th और 10th की मैथ, ठीक है। प्लस 30 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट्री प्लस एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में पूरा नहीं पढ़ना, बस ये पढ़ना है, यूनिट नंबर 5 जितना इन्होंने दे रखा है, ये आएगा आपका 30 नंबर, यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि दोबारा यहाँ पे ये लोग साइंस पूछेंगे या मैथ पूछेंगे। तो 30 नंबर जो आएगा वो ये आएगा, ठीक है, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर, ठीक है। ओके, यूनिट नंबर 6 भी दे रखा है, यूनिट नंबर 6 में आपका वही मैथ दे रखा है, ठीक है। सेम सिलेबस है, बिल्कुल वही वाला सिलेबस है जो पीछे था, ठीक। ओके, ठीक। तो ये तो हमारा सिलेबस था। अब डिस्कस करते हैं इसको करना कैसे है। तो सिलेबस काफी बड़ा है, हमने देख लिया, 4 पार्टों में डिवाइडेड है, ए बी सी डी। फिर से एक बार फिर कर लेते हैं। ए और बी और सी, ये जो हमारे 9th और 10th की साइंस है, ये ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। 1-2 चैप्टर हो सकता है इसमें ना पढ़ाया, वो करवा दूंगा, ठीक है। डी आपको नया ऐड करना है, इसमें है आपका मैथ, 9th और 10th का मैथ, ठीक है। और प्लस एक और आप एच है, एच, इस ये 30 नंबर का अकेला, इसमें क्या क्या है, फॉरेस्ट्री, इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर है, ठीक है। करना कैसे है ये तो, इसके लिए बुक आपको बता दिया 9th और 10th का। ये भी मैथ आप देख सकते हो, ऑनलाइन देख सकते हो, या फिर आप बुक से पढ़ सकते हो। और इसका इन्होंने सिलेबस दे ही दिया है, तो आप टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ सकते हो। और इसके ऊपर मैं भी वीडियो लाऊंगा एक एक करके, जितने भी टॉपिक हैं, ठीक है। 3 यूनिट है ना, तीनों यूनिट पे मैं आपको वीडियो दे दूंगा, ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक, ठीक है। तो ये भी आपका कवर हो जाएगा। तो देखा जाए तो सिलेबस इतना बड़ा भी नहीं है, अगर हम इसे स्मार्टली कवर करें, ठीक है। और बाकी इसके अतिरिक्त मैं मॉक टेस्ट लाऊंगा, मॉक टेस्ट आपको लगाना है। मॉक टेस्ट लगा के आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके छूट तो नहीं रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं जितना भी मॉक बनाता हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक से बनाता हूँ। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बुक लिस्ट दे दूंगा, ठीक है। कई लोग पूछ रहे थे कि कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए इसके लिए, स्टैंडर्ड बुक और वैसे नॉर्मल कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बुक लिस्ट बता दूंगा कौन कौन सी बुक है इसके लिए, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।